सपनों का राजकुमार। कोयल और राजा दोनों पड़ोसी हैं। एक ही स्कूल में बचपन में पढ़ते थे और दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है बचपन से। अब दोनों बड़े हो गए हैं और कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। जहाँ राजा बहुत कमज़ोर है पढ़ाई में, है तो अमीर घर का लड़का पर पढ़ाई में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता है। वहाँ कोयल एक मध्यवित्त परिवार की लड़की है और पढ़ाई में बहुत अच्छा करती है, हमेशा फर्स्ट क्लास लेकर आती है। ये क्या राजा, मैं तो तुम्हें बोल बोल कर थक गई हूँ, बचपन से बोलती आ रही हूँ पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दो, पर तुम हो कि पढ़ाई का नाम भी नहीं लेते हो, दिन भर मौज मजलिस करते रहते हो। ये भी कोई बात हुई, बस फन ही करोगे, ज़िंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है क्या तुम्हारा? अरे अब तुम मेरी दादी माँ ना बनो। एक तो तुम्हारी दादी माँ को देखकर मुझे बड़ा डर लगता है, कौशल्या देवी। अरे बाबा रे, तुम्हारी दादी माँ तो बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर। तुम मेरी दादी माँ से इतना क्यों डरते हो? वो तो अच्छी बातें ही बोलती हैं और मेरी दादी माँ बहुत अच्छी हैं। तुम पढ़ाई नहीं करते हो ना, और बचपन से वो देखती आ रही हैं, इस वजह से वो तुम्हें पसंद नहीं करती है राजा। पर सच बात है, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, जिंदगी में एक लक्ष्य होना जरूरी है। राजा तो कोयल की बातों को एक कान में सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। राजा हमेशा ऐसा ही करता था, वो बहुत ही लापरवाह था पढ़ाई में। पर कोयल हमेशा उसे समझाती, पढ़ाई पर और अपने करियर पर ध्यान देने के लिए बोलती। बचपन से ही राजा का होमवर्क कोयल करती थी, राजा के नोट्स भी कोयल ही बनाती थी। अभी भी ऐसा ही हो रहा था। अब ये सब देखकर कोयल की दादी माँ कौशल्या देवी तो बहुत गुस्सा करने लगी। तो राजा महाराजा जी के लिए नोट्स बनाया जा रहा है। तुम क्या मूर्ख हो? इतना अच्छा पढ़ती हो, पढ़ाई में इतना अच्छा करती हो, फिर भी ये मूर्खता। दादी, वो क्या है कि राजा की हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए कभी कभी मैं उसके लिए नोट्स बना देती हूँ। हाँ, कभी कभी तुम उसके लिए नोट्स बना देती हो, और ये कभी कभी अभी 17 साल हो गया है। छी छी छी, क्या ही बोलूँ मैं। वो लड़का तो है ही नालायक, अमीर घर का लड़का है पर है बड़ा नालायक, किसी काम का नहीं। पढ़ाई पर तो ध्यान ही नहीं है उसका, पता नहीं क्या करेगा अपने करियर में, और उसके चक्कर में तुम अपना समय बर्बाद कर रही हो। हाँ, अपने के लिए तुम इतना समय पढ़ती हो, इतना कष्ट करती हो, फिर उसके भी नोट्स बनाती हो। बचपन से ऐसा ही करती आ रही हो। देखो बेटी, ये सब मुझे पसंद नहीं। हाँ, उस लड़के को तो आज मैं ही सुनाऊंगी 10 बातें, ऐसे सुनाऊंगी कि दोबारा तुम्हें नोट्स बनाने के लिए नहीं कहेगा। अरे बाबा रे, दादी तो बहुत नाराज़ है। अगर दादी बात करेंगी राजा से, मतलब दादी तो बात नहीं करेंगी, सीधा लात ना मार दे उसे। नहीं दादी, मैं उसे समझा दूंगी, आज तो मैं उसे अच्छे से समझा दूंगी दादी। आप उससे कुछ ना बोलिए, वैसे भी वो आपसे बहुत डरता है। ये लो राजा, तुम्हारे नोट्स बना दिए मैंने। पर राजा देखो, हम लोगों का एग्ज़ाम पास आ रहा है, इस बार तुम्हें अच्छा करना होगा। हमेशा तुम 3rd डिवीज़न लाते हो। और दादी तो बहुत गुस्सा कर रही है। मैं तुम्हारा नोट्स हमेशा बनाती हूँ, इतने मेहनत से बनाती हूँ, पर तुम उसका मूल्य ही नहीं रखते हो। अरे मूल्य तो रखता हूँ ना, कौन बोला मूल्य नहीं रखता? अगर मूल्य ना रखता तो फेल हो जाता। देखो, तुम्हारी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी है कोयल, कि मैं बस एग्ज़ाम के 1-2 हफ्ते पहले ही पढ़ाई करता हूँ, और नोट्स देखकर मैं इतने अच्छे से याद कर लेता हूँ तुम्हारी हैंडराइटिंग के वजह से, और 3rd डिवीज़न लेकर आ जाता हूँ। सोचो राजा, अगर तुम और थोड़ा मेहनत करते तो तुम मुझसे भी अच्छा मार्क्स लेकर आते। क्यों नहीं समझते हो? हाँ, तुम अमीर घर के हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान ना दो। मैं रोज के जैसे फिर से बोल रही हूँ, अपने पढ़ाई पर, करियर पर थोड़ा ध्यान दो। अच्छा ठीक है, अब से ध्यान जरूर दूंगा। वैसे राजा और कोयल दोनों बचपन के दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। पर मन ही मन कोयल राजा को पसंद करती थी। वो राजा को अपने सपनों का राजकुमार मान बैठी थी, पर उसके मन में एक डर बैठ गया था। सावली सलोनी सी कोयल दिल की तो बहुत अच्छी थी, पर उसे लगता था कि वो बिल्कुल सुंदर नहीं है।
देखो ये रूप, ये रंग, मेरा तो आईना देखने का मन ही नहीं करता है। भगवान जी, आप भी ना ऐसे क्यों बना दिया मुझे? थोड़ा सा और गोरा कर देते, थोड़ा सा और सुंदर कर देते तो कितना अच्छा होता। मैं कितनी प्यारी लगती, बिल्कुल जापानी गुड़िया जैसे। देखो कैसा रंग रूप है मेरा। राजा तो लड़का है पर कितना गोरा है और कितना अच्छा लगता है। और मुझे देखो कैसी सूरत है मेरी, मैं तो उसके बराबर खड़े होने के लायक ही नहीं हूँ। इस तरह वो अपने रंग रूप को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसे लगता था वो बहुत बदसूरत है। वो बहुत दुखी हो जाती थी ये सब सोचकर। मन ही मन अपने दिल की बातों को वो दिल में ही रखती थी। अरे अरे, तुम फिर से यहाँ पर बैठकर उस नालायक राजा का नोट बना रही हो? बिटिया, तुम्हें उसी दिन बोला था ना, तुम्हारी पढ़ाई करती हो और उसकी भी पढ़ाई करती हो। बिटिया, इतना मेहनत करना क्या ठीक बात है? दादी, तुम्हें तो पता है वो कितना आलसी है। बोल बोल कर थक गई हूँ कि वो है कि सुनता ही नहीं है। बस हो गया दादी, और बस थोड़ा सा है। अरे बेटी, मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहती हूँ। तुम मेरी बातों का बुरा मत मानना। देखो बेटी, पहले तुम लोग छोटे थे पर अब तुम लोग बड़े हो गए हो। बेटी, आज कल के दुनिया में कौन सा इंसान कब बदल जाए, कौन सा लड़का कब बदल जाए क्या पता। और राजा जैसा लड़का जिसका मन इतना चंचल है। देखो बेटी, मुझे तो लगता है वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। तुम्हारे हाथों से नोट्स बनाकर लेता है बचपन से। तुम्हारे लिए कभी कुछ किया है उसने? देखो बेटी, दूसरों के लिए इतना करना अच्छा नहीं होता है। अगर कोई इंसान तुम्हारा कदर करता है तो वो ज़रूर तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करेगा, कुछ तो प्रयत्न करेगा तुम्हारे मन को जीतकर अपने पास रखने की। पर राजा ऐसा कुछ नहीं करता है। तुम ही उसके लिए हमेशा ये सब कुछ करती रहती हो। देखो बेटी, मेरे बातों का बुरा ना मानना, अभी तुम छोटी नहीं हो बिटिया। दादी, ऐसी कुछ बात नहीं है। मैं तो बस दोस्त के नाते उसकी मदद करती हूँ, और कुछ बात नहीं है दादी, आप परेशान ना होइए। अपनी नातिन कोयल की बातें सुनकर कौशल्या देवी चुप तो हो जाती हैं, पर कौशल्या देवी को भी पता है कि उसकी नातिन के मन में क्या है। अच्छा बेटी, चलो आज हम शॉपिंग करने जाएंगे। वैसे तुम्हारे मम्मी और डैडी ने 15,000 रुपये दिए हैं मुझे और बोला है कि कोयल के साथ जाओ और उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर ले आओ। तुमने इतना अच्छा किया था ना पिछली बार अपने परीक्षा में, ये उसी का इनाम है। तुम्हारे मम्मी डैडी ने 10,000 रुपये तुम्हें दिए हैं और मैं तुम्हें 5,000 रुपये दिया है। चलो आज हम तुम्हारे लिए शॉपिंग करेंगे बिटिया। बढ़िया बढ़िया ड्रेस खरीदेंगे, जैसे अब मॉडर्न लड़कियां आजकल की पहनती हैं, बिल्कुल वैसे। हाँ, मैं स्ट्रिक्ट दादी तो हूँ पर हूँ मॉडर्न दादी, बिल्कुल अप टू डेट। दादी, नहीं नहीं, मुझे नहीं खरीदना दादी, मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं, क्या ज़रूरत है इनकी? अरे काहे ज़रूरत नहीं है, अब क्या तुम छोटी हो? बिटिया देखो, तुम्हारी उम्र की सारी लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाती हैं, इतने अच्छे अच्छे आजकल नए ज़माने के कपड़े पहनती हैं, पर तुम अपने आप पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती हो। नहीं नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं है। आज हम जाएंगे और अच्छे से शॉपिंग करके खरीद कर लाएंगे सब कुछ। दादी, उसे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, ये रंग रूप तो नहीं बदलेगा ना, जैसी मैं हूँ वैसी ही रहूँगी, बदसूरत। ये क्या बोल रही हो बिटिया? ये सब बेकार की बातें होती हैं, बेफिजुल की बातें होती हैं। हाँ, अब तुम ऐसा सोच रही हो, पर देखना कुछ दिन बाद तुम्हें ज़िंदगी की सच्चाई पता चलेगी। हाँ हाँ, मैं नहीं मना करती कि सुंदरता कुछ नहीं होती, होती है बिटिया, बहुत कुछ हो सकती है, पर सब कुछ नहीं है बिटिया। याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ी और महान चीज़ होती है इंसान का मन, इंसान की मन की दृढ़ता, और हम दूसरों पर क्या प्रभाव डालते हैं ये बातें। देखो बेटी, और तुम नंबर 1 हो, सुंदर हो, ये सब बातें ना सोचा करो। और अपना ध्यान रखो, अपने आप को और निखारने की कोशिश करो। भगवान जी ने जितना भी तुम्हें रूप रंग दिया है उसको निखारने की कोशिश करो बिटिया, और तुम्हारे मन को, मनोबल को दृढ़ करो, जीवन में लक्ष्य रखो, याद रखो, प्रभावशाली बनो। दुनिया में प्रभावशाली लोग सिर्फ सुंदर लोग ही नहीं होते हैं, साधारण से लोग भी होते हैं। समझ में आई बात? इसलिए सुंदरता बहुत कुछ हो सकती है, सब कुछ नहीं।
हाँ दादी हाँ, इतनी बड़ी बात आपने बोल दी तो मुझे मानना ही पड़ेगा। अच्छा दादी चलिए शॉपिंग करने चलते हैं। पर बोल देती हूँ बिटिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे मॉडर्न कपड़े खरीदूंगी। तुम्हें पता है कोयल बिटिया, हमारे पड़ोस में वो जो घर नया नया खरीदे थे ना वो लोग, हाँ वो नए लोग आ गए हैं रहने के लिए, हमारे नए पड़ोसी। हाँ एक लड़की आई है, शायद वो भी कॉलेज में पढ़ रही है, बहुत ही मॉडर्न लड़की है। उसके कपड़े तो बहुत ही मॉडर्न जैसे हैं। हाँ बहुत ही अच्छे से बात किया उसने मुझे, बहुत ही मिलनसार है। हाँ तुम मिल लेना उससे। क्या नाम बोली अपना? अलीसा। अब कोयल के पड़ोस में नए लोग आ गए थे, अलीसा और उसका परिवार। अलीसा बहुत ही मॉडर्न ख्यालात वाली लड़की थी। कुछ ही दिन में अलीसा और कोयल की दोस्ती हो गई। अलीसा तो अब राजा की भी पड़ोसन है। अब धीरे धीरे राजा, अलीसा और कोयल तीनों की दोस्ती हो गई। अब दिन बीतने लगे, पर यह क्या हुआ, राजा और अलीसा बहुत अच्छे दोस्त बनते गए और राजा की पुरानी दोस्त, राजा की बेस्ट फ्रेंड कोयल कहीं पीछे रहने लगी। ये क्या, राजा तो उससे ही बातें करता रहता है, आजकल तो मेरी तरफ देखता भी नहीं, मुझसे बहुत कम बातें करता है। समय बीतने लगा, राजा और अलीसा बहुत अच्छे दोस्त बन गए, पर कोयल और राजा की दोस्ती धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। राजा को तो समझा कर थक गई हूँ मैं, बिल्कुल सुनता ही नहीं है मेरी बात। और आजकल तो उसके दर्शन भी नहीं मिलते, जब देखो तब अलीसा से बातें करता रहता है। और देखो उसके नोट्स भी हो गए हैं। आज तो मैं उसे बहुत ही डांट लगाऊंगी, पढ़ाई पर तो अब बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है वो। कहीं ना कहीं कोयल को भी मन ही मन अच्छा नहीं लगता था। ये बातें चुभती थी कि राजा आजकल उससे ज़्यादा अलीसा के साथ समय बिताता है। उस दिन उसने राजा का नोट बनाया और जब वो राजा के नोट को उसे देने के लिए उसके घर जा रही थी तो उसने देखा पार्क में अलीसा और राजा बातें कर रहे थे। ये क्या राजा, तुम तो हमेशा उस कोयल की ही तारीफ करते रहते हो, इसका मतलब ये है कि कोयल ही तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारे लिए। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं, कोई मुझे ऐसे नीचा दिखाए मुझे बर्दाश्त नहीं होता। अरे नहीं नहीं, तुम तो बहुत अच्छी हो अलीसा, मैंने कब तुम्हें नीचा दिखाया? तो क्या बोलना चाहते हो तुम? तुम्ही नहीं बोला क्या उस दिन सबके सामने कि कोयल बहुत ही बड़ी जीनियस है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है? इसका क्या मतलब है? हाँ पढ़ाई में थोड़ी अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं कि शी इज़ द बेस्ट। हाँ क्योंकि बेस्ट मैं हूँ। पता नहीं इस कॉलोनी के लोगों को भी क्या हो गया है जो उसकी इतनी तारीफ करते रहते हैं कि इंटेलिजेंट है, ये है वो है। अरे ऐसी बात नहीं है अलीसा, तुम तो बेस्ट हो, तुम तो बेस्ट हो। हाँ वो तो है, मैं बेस्ट हूँ, पर मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहती हूँ। तुम मानते हो ना कि मैं कोयल से बहुत ज़्यादा जीनियस हूँ? अरे हाँ तुम कोयल से बहुत ज़्यादा जीनियस हो और मैं ही तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। अरे तुम मेरे लिए बेस्ट फ्रेंड से भी ज़्यादा हो। कोयल मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, पर तुम तो मेरे लिए क्या ही बोलूँ मैं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। अच्छा तो थोड़े से शब्द निकालो और बोल दो कि मैं कोयल से बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ। वैसे ये बात को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है, कोई भी बोल देगा, अंधा भी बोल देगा, पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि मैं कोयल से बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ। अरे ये भी कोई बात है बोलने की? तुम तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा हो, चांद का टुकड़ा। तुम क्यों अपना कंपैरिजन कोयल के साथ कर रही हो? कोयल अपनी जगह है और तुम अपनी जगह। देखो मुझे ये सब नहीं सुनना है राजा, बोलो मैं कोयल से ज़्यादा सुंदर हूँ कि नहीं? हाँ बाबा तुम बहुत सुंदर हो, बोला ना, तुम बिल्कुल चांद हो, चांद। अच्छा तुमने मुझे चांद कहा, इसका मतलब ये है राजा कि तुमने मुझे चांद कहा और उसको अमावस। अब इतनी बेफिजुली बातें कर रही थी अलीसा, राजा को कुछ बोलना चाहिए था पर राजा ने कुछ भी नहीं बोला। ये क्या, राजा पहली बार अपनी बेस्ट फ्रेंड की बुराई सुन रहा था,
कुछ भी नहीं बोला। ये सब देखकर कोयल का तो दिल ही टूट गया। दूर से ये सब देख रही थी कोयल और उसका मन बहुत ही दुखी हो गया। दुखी मन से कोयल अपने घर आ गई और बहुत देर तक वो रोती रही। उस दिन से कोयल बहुत बदल गई। वो बहुत चुप चुप सी रहने लगी, कमरे से बहुत ही कम बाहर निकलती, लोगों से कम बातें करती, पढ़ाई पर भी उसका ध्यान नहीं था। ये सब देखकर उसकी दादी माँ बहुत परेशान हो गई। दादी माँ सब कुछ समझ रही थी। उससे कोयल का ये दर्द देखा ना गया। बेटी, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, आजकल कौन कब बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। तुम्हारी मूर्खता है बेटी, तुम्हारी मूर्खता। देखो बेटी, ज़िंदगी में कभी कभी हम कुछ लोगों को पसंद करते हैं, मन में बिठा लेते हैं, पर यह ज़रूरी नहीं है बेटी कि जिन्हें हम पसंद करते हैं वो हमारी ज़िंदगी में आकर हमारे ज़िंदगी में चार चांद लगा देंगे या फिर वो ही दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंसान हैं। ऐसा कुछ नहीं होता बेटी, ऐसा कुछ नहीं होता। जिस तरह पहाड़ दूर से बहुत सुंदर दिखता है और पास जाने पर अच्छी बुरी सब दिखाई देता है, वैसे ही इंसान होते हैं। देखो बेटी, हम किसे पसंद करते हैं ये ज़रूरी नहीं है, वो लोग हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पर बेटी जो हमें पसंद करते हैं, हमें अपने ज़िंदगी में रखने के लिए प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम उनके ज़िंदगी में रहें, वो लोग हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं बेटी। उन जैसे लोगों के लिए रोया करो, ऐसे लोगों के लिए नहीं। और बेटी, तुम्हें भगवान ने बनाया है अपने सुंदर हाथों से, तुम बहुत मूल्यवान हो। ऐसे मूर्खों के लिए अपनी ज़िंदगी को नष्ट ना करो। हाँ, क्या हम तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मूल्य नहीं रखते? मैं, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा ज़िंदगी का लक्ष्य, क्या तुम इतने कमज़ोर हो? उस दिन दादी की ये बातें सुनकर कोयल की तो आंखें ही खुल गई। कोयल बहुत ज़्यादा बदल गई। उस दिन शाम को वो राजा के नोट्स लेकर उसके घर गई। अरे कोयल, तुमने मेरे नोट्स बना दिए, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। क्या कोयल, आजकल तो तुम मुझसे मिलती भी नहीं हो, 3-4 महीना हो गया है, मैं तो तुम्हें देख भी नहीं रहा हूँ। जब भी तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ तो तुम तो इग्नोर ही कर देती हो। चलो, आज तुम और मैं जाएंगे अपने मनपसंद रेस्टोरेंट में और मज़े से डिनर करके आएंगे। नहीं राजा, मेरे पास तो समय नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? तुम तो बहुत ही एटीट्यूड दिखा रही हो, मुझे कुछ नहीं सुनना। चलो, आज तो हम ज़रूर जाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं राजा, मैंने बोला ना, मेरा समय बहुत मूल्यवान है और मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, बहुत इम्पोर्टेंट काम, मुझे जाना है। अरे ये क्या बोल रही हो? इसका मतलब मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ तुम्हारे लिए? देखो राजा, मैंने बोला ना, मेरा समय बहुत महत्वपूर्ण है और मैं तुम्हारे जैसे ऐसे खाली नहीं बैठी हूँ समय बर्बाद करने के लिए। मेरे पास समय नहीं है। तुम्हारा तो कोई लक्ष्य नहीं है ज़िंदगी में, करियर क्या, ज़िंदगी का लक्ष्य क्या, तुम्हें कुछ नहीं पता, ऐसे ही भटक रहे हो, पता नहीं क्या करोगे क्या नहीं। तुम तो बेफिजूली में अपना वक्त बर्बाद कर सकते हो, पर मेरे ज़िंदगी में बहुत लक्ष्य है, मुझे बहुत कुछ करना है। मैं अपना समय ऐसे बेफिजूली बातों में, बेफिजूली लोगों में नष्ट नहीं कर सकती। अच्छा, मैं चलती हूँ। इस तरह दो टूक जवाब देकर कोयल वहाँ से चली गई और राजा उसे देखता ही रह गया। उस दिन कोयल ने बहुत बड़ा निर्णय लिया था। कोयल अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर चली गई। अब इस बीच 5 साल बीत गए थे। 5 साल में कोयल ने अपने आप को बहुत बदल दिया था। अब वो अपने ऊपर ध्यान देती थी, पढ़ाई में बहुत अच्छा करती थी। उसका दृढ़ मनोबल और इच्छा शक्ति के वजह से उसने बहुत कुछ हासिल किया ज़िंदगी में। पढ़ाई में बहुत अच्छा करने के बाद उसे बहुत अच्छी सफलता मिली। उसे एक बड़े से कंपनी में, एक बड़े से पोस्ट में नौकरी मिल गई। वो बहुत खुश थी। इन 5 सालों में वो एक बार भी अपने शहर नहीं आई थी। अब 5 साल बाद वो बहुत खुश थी। ज़िंदगी में इतनी बड़ी सफलता जो पा लिया था उसने, और 5 साल बाद वो अपनी शहर वापस आई, अपने घर। अरे बेटी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। पर बेटी, पता नहीं क्यों तुम्हें इतनी नाराज़गी थी इस शहर से। 5 साल तक तुम इस शहर में कदम नहीं रखा, पर जो भी हो, अब तुम आ गई हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और तुम कितनी प्यारी लग रही हो।
दादी, मैं तो 5 साल बाद अपने शहर लौटी हूँ और सब कुछ यहाँ पर इतना बदल गया है। और ये क्या दादी, अलीसा की शादी हो रही है, वो भी किसी दूसरे जगह। मुझे तो लगा था कि अलीसा राजा से शादी करेगी। दोनों एक दूसरे को इतना पसंद जो कर रहे थे। अरे बिटिया, तुम भी कैसी बातें कर रही हो। हाँ, राजा बहुत ही चंचल मन का लड़का था, पर अब तो इतना बदल गया है। तुम्हें पता है बिटिया, इतना अच्छा कर रहा है पढ़ाई में। दादी, मुझे नहीं सुनना। तुम जब भी मुझसे मिलने आती थी या फ़ोन पर उसके बारे में बोलती थी तो मैं मना करती थी, मुझे कुछ नहीं सुनना उसके बारे में। अरे बिटिया, मैं भी उसे पसंद नहीं करती थी, पर जब वो लापरवाह था, जब वो अपना समय नष्ट करता था। पर इन 5 सालों में उसने अपने आप को बहुत बदल लिया है बिटिया। इतना अच्छा पढ़ाई किया, अब अपने पापा का कारोबार बहुत अच्छे से संभाल रहा है, बहुत सक्सेसफुल हो गया है वो, बहुत नाम कमाया है, बहुत बदल गया है। मुझसे मिलने भी आता है और घंटों मुझसे बातें करता है बेटी। दादी, ठीक है ठीक है। अच्छा बेटी, तुम्हें पता है राजा की भी शादी हो जाएगी कुछ दिन बाद। अच्छा बोलो, तुम कब शादी करोगी? तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा प्रस्ताव आ रहा है। दादी, शादी? दादी, आप ही ने बोला था ना कि हम जिसे पसंद करते हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, और जीवन साथी तो वो होना चाहिए कि जो हमें इतना पसंद करता हो कि हमें अपनी ज़िंदगी में रखने की प्रयत्न करता हो, कोशिश करता हो। और दादी, ऐसा कौन मिलेगा आजकल के ज़माने में? तुम्हारे लिए कोई है बेटी जो तुम्हें इतना पसंद करता है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में रखने की बहुत प्रयत्न किया है उसने, अपनी ज़िंदगी को ही बदल डाला है उसने। मैं राजा की बात कर रही हूँ बेटी, वो तुमसे शादी करना चाहता है, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है बेटी। क्या दादी, आप ये क्या बोल रहे हो? मैं और राजा से शादी करूँ? दादी, आप भी ना। उस दिन शाम को जब कोयल अपने छत पर थी तब राजा वहाँ पर आता है। कोयल, तुम्हें पता है तुमने उस दिन मुझे बोला था कि मैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हूँ, तुम मुझे समय नहीं दे सकती हो। तुम्हें सिर्फ महत्वपूर्ण लोग पसंद है, जो समय की कदर करता हो, जिसके ज़िंदगी में कोई लक्ष्य हो, जो प्रभावशाली हो, ऐसे लोग पसंद है। तुम्हारी ये बातों ने मुझे बदल दिया। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए कितना मूल्यवान हो, कितना महत्व रखती हो तुम मेरी ज़िंदगी में। तुम्हारा प्रभाव पड़ा है मेरे ऊपर। मैं तुम्हारे बिना शायद अपनी ज़िंदगी की कल्पना कर सकूं। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी? ये जो कुछ भी मैं आज बना हूँ बस तुम्हारे लिए, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए कोशिश की है मैंने, उस महत्वपूर्ण इंसान बनने की। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ कोयल, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब कोयल और क्या जवाब देती। राजा की आंखों में पश्चाताप था, स्नेह था, सच्चा प्रेम था और बहुत सारा सम्मान था। और उस दिन कोयल ने पहली बार राजा को देखा अपने जीवन साथी के रूप में। कुछ दिन बाद राजा और कोयल की धूमधाम से शादी हो गई। कोयल को उसके सपनों का राजकुमार मिल गया।